डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ PSOG 176 का सॉल्व असाइनमेंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि ये जो असाइनमेंट आप लोगों के लिए मैं जो बनाता हूँ, ये आप ये नहीं सोचिए कि सिर्फ एक असाइनमेंट लिख कर किसी तरह जल्दीबाजी में दे रहे नहीं। ये असाइनमेंट आपको प्रिपरेशन के लिए भी बना दे रहा हूँ। आप इससे प्रिपरेशन भी करेंगे। आपको ये PDF ध्यान से पढ़ना है, समझना है, देन आपको बनाना है। जल्दीबाजी नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। आपको पता होगा या फिर पता नहीं भी होगा। पता अगर नहीं भी है तो देख लो, इस असाइनमेंट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से आते हैं आपके एग्जाम में। इसीलिए आपको असाइनमेंट को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, देन आपको बनाना है, ताकि आपका प्रिपरेशन भी हो जाए और सही से आप बनाएंगे। असाइनमेंट जब लिखेंगे आपको ब्लैक ब्लू पेन का यूज करना है, और ना ही ज्यादा स्टाइलिश हो और ना ही बेकार हो। नॉर्मल बहुत अच्छे तरीके से लिखना, ताकि समझ में आ जाए। अच्छी हैंडराइटिंग आपके रहेंगे, है ना। हैंडराइटिंग अगर सही रहेगा भैया, ब्लैक ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। हैंडराइटिंग अगर सही रहेगा तो अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे, नहीं तो भैया मार्क्स कम मिलेगा। फिर आप लोग बोलिएगा कि मार्क्स इतना कम क्यों मिला। ठीक, तो अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। और ध्यान से आप लोग को बनाना है। सबसे पहले PDF को क्या कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये PDF परचेज किया जाएगा आपको। क्या जाना है, PDF जो है कि परचेस कर लीजिए, अपने पास रखिए, देन आप लोग बनाइए। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो PDF परचेस नहीं कर सकते, तो वीडियो से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कर रहा हूँ कि PDF परचेस करना बहुत अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भैया आपके पास PDF हो जाएगा तो आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, आराम आराम से बनाएंगे। हड़बड़ी नहीं करना है, अभी आपके पास टाइम है। ये नहीं कीजिए कि हड़बड़ी में। देखिए, पहली बात तो ये देख लीजिए, ये जो सॉल्व असाइनमेंट 25-26 सेशन के लिए है, और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट जून 26 में एग्जाम देने वाले हैं। जून 26 और दिसंबर 26 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों इस PDF को बनाकर, इस PDF से इस असाइनमेंट को बनाकर जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों के लिए वैलिड है। ठीक, तो एग्जाम में यहाँ से जब 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से PDF ले लेना चाहिए, PDF परचेज कर लेना चाहिए, देन बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो PDF परचेज नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई बहाना उनके पास हो जाता है, भैया 30 रुपया का PDF परचेज सेल कर रहा हूँ। और भी कहीं आप लोग देखेंगे तो 30, 40, 50 में आपको देखने को मिलेंगे सेलिंग का। तो आप लोग खरीद लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा 30 रुपीज में। नहीं भी खरीदेंगे भैया, आपकी मर्जी है, आप लोग वीडियो से लिखिए, आपकी मर्जी है। लिखने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन मिला लीजिएगा भैया। PDF जो क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का और जो आंसर है मिला लीजिएगा, ध्यान से आप लोग लिखेंगे। चलिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको देख सकते हैं, ये 3 भागों में विभाजित है। सत्रीकार 1, सत्रीकार 2, सत्रीकार 3। ठीक, उसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन को मिला लीजिए। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, 500 वर्ड्स में लिखने हैं। कितने वर्ड्स में? 500 वर्ड्स में लिखने हैं। इसमें 20 नंबर आपको मिलेंगे, है ना, 20 मार्क्स मिलेंगे। और 20 मार्क्स के लिए 500 वर्ड्स में लिखेंगे तो भाई 500 वर्ड्स मतलब 5 पेज। एक क्वेश्चन आपको 5 पेज में लिखने होंगे, 2 क्वेश्चन आपको 10 पेज में लिखने होंगे। ध्यान देना, 2 क्वेश्चन आपको 10 पेज में लिखने होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देन आप लोग बनाइएगा। उसका सत्रीयकार आपका क्या आता है? 2 आता है। तो ये सत्रीकार 2 में आपको 250 वर्ड्स में लिखने हैं। 250 वर्ड्स मतलब 2.5 पेज या फिर 3 पेज। 250 वर्ड्स का अगर पूछा जाए लिखने के लिए तो 250 या 3 पेज में आपको लिखने हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे। 3 क्वेश्चन बनाएंगे, आपको 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका है सत्रीकार थर्ड। तो इसमें आपको 100 वर्ड्स में लिखने हैं। 5 क्वेश्चन 6 अंकों का, है ना। एक क्वेश्चन 6 अंकों का है। 5 क्वेश्चन आप बनाएंगे, टोटल 30 नंबर यहाँ से मिलेंगे। आप लोग देख लीजिए, इसी तरह से आपको बनाने हैं। ध्यान से समझना फिर बनाना है। उसके बाद देखिए, चलिए देखते हैं। आपका ये इसी तरह से अपना असाइनमेंट शीट में हेडलिंग देना, हेडलाइन देना है, बीच में हेडिंग देना अच्छे से। उसके बाद आपको ये भी लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, उसके बाद आंसर लिखना है आपको। आंसर या उत्तर जो भी आप लिखते लिखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, तार्किकता और आर्थिक व्यवहार की समझ, समाजशास्त्री संकल्पना पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। आंसर देख लीजिए, ये आंसर आपको 500 वर्ड्स में मिलेंगे। वर्ड लिमिट को देख के बनाया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, आर्थिक समाजशास्त्र में सीमेल और वेबलन के योगदान की विवेचना कीजिए। आंसर लिखना है कि 2 क्वेश्चन ये 500 वर्ड्स के हो गए। उसका सत्रीका 2 आपका आता है। ये आपको 250 वर्ड्स में लिखने हैं, मतलब कि आपको 2.5 पेज। तीसरा क्वेश्चन है, कृषक समाजों की आर्थिक प्रणाली पर क्या कीजिए, चर्चा। बाकी आंसर लिख लीजिए। मुख्य विशेषता है,
ठीक है, 250 वर्ड्स में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊर्ध्वमुखी विकास और अधोमुखी विकास में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, देखिए। समाजवाद की पूर्व आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। समाजवाद एक ऐसी, आप लोग पढ़ लीजिए और अच्छा से लिख लीजिए। 5 नंबर। उसके बाद स्टूडेंट आपके सामने आता है क्षत्रिय का थर्ड। तो ये है 100 वर्ड्स आपको लिखने हैं, यानी एक पेज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कृषि समाजों में विनिमय का माध्यम क्या होता है। 100 वर्ड्स में एक पेज आपको लिखना है यहाँ पे। 7 नंबर में है, आर्थिक समाजशास्त्र में औपचारिकतावाद क्या है। 8 नंबर में आपके सामने, कृषक कौन होता है। 9 नंबर में है, मिश्रित पूंजीवाद क्या है। 10 नंबर में आपका सामान्यीकृत पारस्परिकता क्या है। ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। पीडीएफ आपको परचेज कर लेनी चाहिए। पीडीएफ अगर परचेज करेंगे आपको भी फायदा है। पीडीएफ प्राइस जो है वो 30 रुपीज है। अब ये व्हाट्सएप नंबर में आपको मैसेज करना है, देन आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसमें आपको पे कर देना 30 रुपीज। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स, इसका नोट्स अगर चाहिए आपको, नोट्स फ्री मिलेगा आपको। ये वो टेलीग्राम में जाइएगा, मिल जाएगा। और देखिए, आपको पासवर्ड देखिए यहाँ पे मिलेगा। पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ध्यान देना। इंस्टा में पीडीएफ में पासवर्ड लगा हो तो आपको इंस्टा से लेना है। और इंस्टा में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन से रिलेटेड रील्स अपलोड होती है, जिससे स्टूडेंट्स मोटिवेट रहते हैं। तो अगर आपको फॉलो करना चाहते हैं आप, तो वही फॉलो भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।